सबसे पहले मैं अपना परिचय दे देता हूँ। मैं दिनेश कुमार कौशिक, अखिल भारतीय स्वास्थ्य एवं एनएचएम कर्मचारी महासंघ राष्ट्रीय वित्त सचिव का दायित्व मेरे को जो संगठन ने दिया है, और साथ में एक संयोजक भी बनाया है मुझे यहाँ का, जो एक आपके महाधिवेशन होने जा रहा है बिहार की धरती पटना पर, और जो उसके संयोजक हैं हमारे ललन कुमार जी, जो प्रदेश के अध्यक्ष हैं, और साथ में उनका पूरा टीम, उनको मैं बधाई देना चाहूँगा सबसे पहले मीडिया के माध्यम से। और ये हमारा जो एक मजबूत स्तंभ माना गया है, विश्व मानता है इस चीज़ को भी, मीडिया के द्वारा ही आप सभी मंजिल पर पहुंचने में सक्षम हो। तो मीडिया का भी मैं धन्यवाद करना चाहूँगा जो हमारे इस प्रोग्राम में आई। हमारा एक जो इस अधिवेशन का उद्देश्य है, जो संविदा पे कर्मचारी लगे हैं स्वास्थ्य विभाग में, चाहे वो एनएचएम में हो या संविदा में ठेका प्रथा पे हो, क्योंकि सरकारों ने आके हमेशा संविदा कर्मियों का शोषण किया और उस शोषण के खिलाफ हमारा एक मुहिम पूरे भारतवर्ष में चलाई जा रही है, जो अखिल भारतीय स्वास्थ्य एवं एनएचएम कर्मचारी महासंघ संबंधित भारतीय मजदूर संघ, जो विश्व का सबसे बड़ा संगठन है, राष्ट्र का ही नहीं विश्व का सबसे बड़ा संगठन है। तो उन्हीं के संरक्षण में हमारा जो अधिवेशन होने जा रहा है 15-16 तारीख फरवरी 2025 में, तो हमारा मुख्य उद्देश्य है कर्मचारियों को उनके हकों की लड़ाई में उनको सशक्त करना, और साथ में उनके जो शोषण को रोकथाम करना। क्योंकि प्रदेश सरकार जो एनएचएम का एक पार्ट है स्वास्थ्य का, जिसमें लगभग 80 से 90% कर्मचारी स्वास्थ्य विभाग में आज के दिन में कार्यरत हैं, लेकिन जब किसी मांग की बात आती है, डिमांड की बात आती है, या उनको पूरा करवाने की बात आती है, तो राज्य सरकारों की तरफ से हमें एक ही शब्द का इस्तेमाल किया जाता है पूरे भारतवर्ष में, आप नेशनलाइज हो, आप सेंटर की स्कीम के पार्ट हो, लेकिन आप गवर्नमेंट के नहीं। जब सेंटर में इसी उद्देश्य को लेकर हम चल जाते हैं, तो उन तरफ से एक ही बात आती है, आप राज्य सरकार के अधीन। जो ये हमारे साथ शोषण सरकारों के द्वारा किया जा रहा है, उससे मुक्ति दिलवाना, और ये जो स्टेट और सेंटर का जो मैटर है उसका भी निस्तारण करवाना महासंघ के द्वारा। और वो तब संभव हो पाएगा जब पूरा भारत एक उसके छत्र के नीचे होगा। तो हमारा पिछला अधिवेशन गाजियाबाद उत्तर प्रदेश में हुआ था, प्रथम अधिवेशन, उसमें हमारे 25 राज्यों ने पार्टिसिपेट किया था, और आज 15-16 फरवरी को आपके पटना बिहार में महाधिवेशन, जिसको हम बोलेंगे महाधिवेशन, तो उसमें भी हमारी बहुत अच्छी संख्या पूरे भारतवर्ष के सभी राज्यों से रहेगी। तो हमारा ये मुख्य उद्देश्य आपके द्वारा कहना चाहूँगा, जो सरकारों के द्वारा शोषण किया जा रहा है उससे मुक्त होना है। तरह तरह की हमारे ऊपर बंदिशें लगाई जाती हैं। जो रेगुलर कर्मचारी है उनको जो वेतन मिलता है, काम कम वेतन ज्यादा, एनएचएम कर्मचारी का वेतन कम काम ज्यादा, जो कि शोषण किया जा रहा है, शोषण से मुक्ति। और वो हर हालात में हम इस महासंघ के द्वारा, चाहे वो सेंटर का हो पार्ट है या वो राज्य का पार्ट हो, उस दूरी को हम समाप्त करवाने का काम महासंघ के द्वारा करेंगे। और हमारा भरसक प्रयास रहेगा, सभी एक छत्र राज्य में पूरे राज्य साथ आएंगे और इस जो शोषण से मुक्ति पाएंगे। और उसका जो आगाज होगा श्री गोविंद सिंह जी की जन्मस्थली पटना से, और वो बात है बिहार संविदा कर्मी, जिसके अध्यक्ष माननीय ललन जी हैं, कौशेंद्र जी हैं, विकास जी हैं, और उनका पूरा टीम है, जो एक उन्होंने आगाज किया महाधिवेशन बुलाने का, उसके द्वारा इससे हम मुक्ति पाने का काम करेंगे। तो मीडिया के माध्यम से मैं एक बात और कहना चाहूँगा, आज हमारे हरियाणा में सरकार है भारतीय जनता पार्टी, उसी का पार्ट आपके माननीय जो मुख्यमंत्री जी हैं यहाँ पे नीतीश जी हैं, उनका भी शासनकाल बहुत अच्छा रहा है, और वो भी एनडीए का पार्ट है। तो उनसे भी हम यही मांग करेंगे, जो पार्ट हरियाणा में माननीय नायब सिंह सैनी जी की सरकार ने किया, उनका एक वादा था हमारे माननीय नायब सिंह सैनी जी का, मैं शपथ जब लूंगा जब मैं 25,000 कर्मचारियों की रेगुलर भर्ती करूंगा।
और उससे पहले 1,20,000 कर्मचारी जो सुविधा पे थे उनको कौशल रोजगार निगम में उन्होंने समायोजित किया और सरकार के अधीन लिया, और सरकार के अधीन करके सरकार से ही उनको अब पेमेंट होता है। जो ठेकेदारी प्रथा थी वो उसको समाप्त करने का काम माननीय नायब सिंह सैनी जी की सरकार ने किया है। तो वही अगर लागू बिहार में हो और अन्य राज्यों में हो तो उसका भी हम यहाँ से शुरुआत करवाने का कोशिश करेंगे। और सेंटर से जो हमारे स्वास्थ्य मंत्री जी हैं उनसे भी मुलाकात होगा, और जो बिहार का पूरा शासन है, प्रशासन है, उससे भी हम अपना समन्वय बनाकर इन प्रयासों को सफल करवाने का काम करेंगे। और जितने राज्य हमारे वंचित हैं, जहाँ पे ज़्यादा शोषण है, उनको भी हम अपना पूरे टीम के साथ, बिहार टीम के साथ मिलके उस शोषण से मुक्ति पाने का काम भी हम पूरे भारत महासंघ के द्वारा किया जाएगा। और मीडिया को भी मैं धन्यवाद दूंगा, क्योंकि मीडिया हमारा पूरा साथ देता है। हमने जंतर मंतर पर भी हमने 11 दिसंबर को 2023 में प्रदर्शन किया, उसका भी बड़ा मीडिया ने हमारा साथ दिया। तो मैं ऐसा ही अपेक्षा अपना बिहार की मीडिया से भी आग्रह करूंगा भी हमारे अधिवेशन में आए, और उनको निमंत्रण है और वो आगे आके हमारा, जैसे पूरा भारतवर्ष में हमारा साथ देते, बिहार भी हमारा साथ दे। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। गाजियाबाद के बिहार में बहुत सारी चीज़ें हमने पढ़ा। बिहार राज्य स्वास्थ्य संविदा कर्मचारी संघ के माध्यम से बिहार में बहुत चीज़ें प्राप्त किया है। हमने 60 साल नौकरी प्राप्त किया है, EPF मिला, इंश्योरेंस मिला। इस अधिवेशन का उद्देश्य है कि 1 नेशन 1 पॉलिसी लागू हो देश में, संविदा मुक्त भारत, संविदा मुक्त बिहार हो। हम लोग 17-18 वर्षों से कार्य कर रहे हैं स्वास्थ्य में। कोरोना काल में आप देखे होंगे हमारे स्वास्थ्य कर्मी, संविदा कर्मी मर रहे थे। हम लोग बचाने का हम लोग जो काम किया, उसको मुक्ति का जो वेतन का जो अंतर है, जो चाहे हमारे वित्त सचिव भारत बताया कि जो उसको दूर करना है। इस अधिवेशन 15-16 संविदा कर्मी के लिए देश की राजधानी 15-16 बिहार होगा। YMA हॉल से आगाज की जाएगी। अब पूरे देश में फिर एक साथ होके 1 पॉलिसी 1 नेशन के साथ हम लड़ेंगे। मैं सचिव ललन कुमार सिंह, बिहार राज्य स्वास्थ्य संविदा कर्मचारी संघ। सभी संविदा कर्मियों में खुशी का एक लहर है कि ये पाटलिपुत्र धरती से, ये बौद्ध की धरती है जो पूरे देश को उपदेश दिया है, यहाँ से ज्ञान की गीता बही है। तो हम लोगों को भी एक लंबे अंतराल से, करीब आप लोगों को भी, सभी मीडिया भाइयों को ये पता होगा कि 2005 में क्या स्थिति थी स्वास्थ्य विभाग की, और आज जो 2025 में किस स्तर पे हम लोग पहुँचे। तो सभी संविदा कर्मियों में ये खुशी का लहर है कि हम लोगों का सपना जो है पूरा हो। इस अधिवेशन में पूरा नीति निर्धारण तय हो कि कैसे हम लोग जो है मुक्त होंगे। संविदा जो हम लोगों पे अभिशाप लगा है, इसको हम लोग कैसे मुक्त करेंगे। हम लोगों का ये मुख्य उद्देश्य रहेगा कि हमारा एक ही सपना, बिहार और पूरे भारत संविदा से मुक्त हो, और जिस तरह से परमानेंट कर्मियों को सभी सुविधाएं लाभ मिलती है, उस तरह से जो है सभी हमारे भी भाई बहनों को मिले। क्या लगता है आप जो आगामी देश को आज़ाद होने में 100 साल लगा था, प्रयास होने से, कोशिश करने वाले की कभी हार नहीं होती है। हम लोग लंबे अंतराल से 20 वर्ष से कर रहे हैं और बहुत कुछ मिला है। और ये पूरा के साथ यदि सरकार से गुहार लगाएंगे तो सरकार ने हमको बहुत कुछ दिया है, और हम लोगों को पूरा विश्वास है कि यह भी हमको आगाज जरूर देगा। मैं सुजीत कुमार झा, उप सचिव राज्य स्वास्थ्य संविदा कर्मी संघ।